गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम की इरिगेशन लेक्चर सीरीज में। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे पास 3 टॉपिक का एक ही चैप्टर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिवर, दूसरा रिवर ट्रेनिंग वर्क और तीसरा टॉपिक था जो हमारे पास था कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिसको हम शॉर्ट में हम बोलेंगे CD वर्क, ठीक है, CD वर्क्स, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है बेसिकली, ये देखिए क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कैनाल अलाइनमेंट है, लाइन से अगर व्यक्त करूं, और इसको ये मान लीजिए कैनाल जा रही है हमारी कोई, और अगर इसको कोई भी नेचुरल स्ट्रीम, चाहे वो नदी के रूप में हो चाहे झरने के रूप में हो, किसी भी तरीके से अगर क्रॉस करती है तो जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ या तो क्या करना पड़ेगा, नहर को नदी के नीचे से निकालना पड़ेगा या नहर को नदी से ऊपर को निकालना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझो जैसे कोई रेल की पटरी है, उसको यदि कोई रोड क्रॉस कर रहा है या पटरी रोड को क्रॉस कर रही है तो रोड को या तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर पुल बनाकर निकालना पड़ेगा या अंडरपास बनाकर रोड को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब नेचुरल रिवर जो है, नेचुरल रिवर तो नेचुरल रिवर है, ठीक है। नेचुरल रिवर को यदि कोई कैनाल क्रॉस कर रही है, क्योंकि नेचुरल रिवर तो पहले से ही वहीं थी, ठीक है। अगर कैनाल का अलाइनमेंट मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से कैनाल का अलाइनमेंट किया जाता है। कंट्यूर अलाइनमेंट होती है, रिज कंट्यूर कैनाल होती है, रिज कैनाल होती है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी साइड स्लोप कैनाल होती है। तो रिज कैनाल जो होती है वो तो ऑलरेडी पीक पॉइंटों से ही होकर गुजरती है, तो उसको नेचुरल ड्रेनेज क्रॉस करने की संभावनाएं नहीं होती। बस कहीं पर अगर होगा तो वो रिज को जैसे ही छोड़ेगी तभी क्रॉस ड्रेनेज वर्क आएगा। हाँ, परंतु अगर कंट्यूर कैनाल है, मान लीजिए ऊपर से देखना है हमारे पास, ये कंट्यूर लाइन्स है, कंट्यूर लाइन और कंट्यूर कैनाल इस तरीके से आ रही है, तो उसको नेचुरल ड्रेनेज बहुत जगह क्रॉस करेगी, डेफिनेटली क्रॉस करेगी, ठीक है। तो रिज कैनाल, कंट्यूर कैनाल, तो कैनाल अलाइनमेंट में आप देख सकते हैं साइड स्लोप कैनाल में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो तो बहाव के पैरेलल होगी। तो वापस से यदि हमारे पास क्या होता है, नेचुरल स्ट्रीम इंटरसेक्ट द कैनाल अलाइनमेंट, ठीक है, कैनाल अलाइनमेंट, तो उस जगह पर आपको ब्रिज नुमा या अंडरपास नुमा कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोला जाता है। अब आपको बहुत पता है अच्छे से कि ब्रिज बनाना या अंडरपास बनाना महंगा सौदा होता है। इसी तरीके से तो सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर्स में इनकी गिनती होती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क में। और कोशिश ये की जाती है कि कैनाल अलाइनमेंट डिसाइड करते समय ये कोशिश की जाती है कि कम से कम संख्या में क्रॉस ड्रेनेज वर्क देने की ज़रूरत पड़े हमें, ठीक है। तो जब हमारा सर्वे होता है तो अलाइनमेंट जो डिसाइड किया जाता है उसके लिए क्रॉस ड्रेनेज वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा पैदा करते हैं कि कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु अगर मजबूरी फंस ही रही है तो उस स्थिति में हमारे पास क्रॉस ड्रेनेज वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर होते हैं और कैनाल का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कैनाल अलाइनमेंट, वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क कुछ इस तरीके से होंगे कि भैया या तो नदी को, ये जैसे यहाँ पर कोई कैनाल थी, कोई नेविगेशन कैनाल है, उसके नीचे से नदी जा रही है तो पुल बनाकर गुजारा गया है, ठीक है। इसी तरीके से अंडरपास से बनाकर नीचे से निकाली जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कैनाल हेडवर्क होते हैं, कैनाल होते हैं, तो इनको क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोला जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले, देखिए टाइप्स में यदि इरिगेशन कैनाल, अब मैंने आपको ये तो बता दी, यदि नहर और नदी एक दूसरे को काटे, जिस जगह पर काटे तो उस जगह कटाव बिंदु पर कुछ ना कुछ लगाना होगा, या तो अंडरपास बनाना होगा या पुल बनाना होगा, नहीं तो फाटक लगाना होगा। आपने देखा होगा नॉर्मल रेल की पटरी, रेल आएगी जब फाटक बंद और रेल चल जाए जब फाटक खुल जाता है, ठीक है। तो या तो हमारे पास क्या होगा, टाइप फर्स्ट, यदि इरिगेशन कैनाल ड्रेनेज के, नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर हो, ओवर द ड्रेनेज का मतलब यहाँ नदी से रिलेटेड है और इरिगेशन कैनाल। तो टाइप 1 में हमारे पास क्या है, जब नहर ऊपर हो और नदी नीचे से जा रही हो, यानी कुल मिला के नहर को पुल बनाकर निकाला गया है, तो उस स्थिति में दो तरह के होते हैं, एक तो एक्वाडक्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, साइफन एक्वाडक्ट होता है, ठीक है। एक तो एक्वाडक्ट होता है, एक साइफन एक्वाडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए का इरिगेशन कैनाल जब पासेस ओवर द ड्रेनेज से ऊपर है तो भैया दो तरह के क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो सकते हैं। एक लिख लीजिए एक्वाडक्ट और एक लिख दीजिए साइफन एक्वाडक्ट, ठीक है। ठीक है, दूसरा हमारे पास यदि ड्रेनेज
पासेस ओवर द इरिगेशन कैनाल, मतलब कैनाल नीचे हो और ड्रेनेज पासेज ऊपर की तरफ हो, तो उस केसेस में दो होते हैं, सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज। सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वापस से, एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट। देखिए साइफन वर्ड प्रेशर से रिलेटेड है, आपको मैं बता दूं कि साइफन पाइप होता क्या है, जिससे आप इस चीज़ों को रिलेट कर पाओ और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को कर पाओ। साइफन पाइप बेसिकली आपको ने बहुत यूज़ किया, आपने कभी कूलर खाली किया है, कोई टंकी होती है उसमें एक नली होती है, उस नली में से आप यहाँ से क्या करते हैं, यूँ करके फूंक निकाल लेते हैं, हवा निकालते हैं, जिससे पानी अपने आप बिना मोटर के सहारे यूँ चढ़ जाता है। तो बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ लो प्रेशर जनरेट किया, लो प्रेशर जनरेट किया, और जो ये कूलर है या टंकी है यहाँ पर एटीएम प्रेशर था, और एटीएम प्रेशर होने की वजह से पानी हाई से लो की तरफ आता है और ये कंटिन्यूटी बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइफन पाइप। तो इसी चीज़ का उपयोग करके हम साइफन एक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से एक्वाडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो, पास में सबसे पहले अंडर पास की जगह ब्रिज ही बनता है, तो ए सबसे पहले आता है, यानी एक्वाडक्ट दोनों में ही एक्वाडक्ट जब नहर ऊपर हो, सबसे ऊपर है, मतलब ए कैपिटल अल्फ़ाबेट का अक्षर है ए। ठीक है, और नहर अगर नीचे होगी तो दूसरा है, बस वो याद हो जाएगा, सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज। ठीक है, और यदि सेम लेवल पर ही क्रॉस हो रही हैं, अगर सेम लेवल पर ही क्रॉस हो रही हैं तो भैया उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमको लेवल क्रॉसिंग या इनलेट आउटलेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनलेट और आउटलेट लगाने पड़ेंगे। तो आपने लिखो लिया एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, नहर नीचे से जा रही हो, नदी ऊपर हो तो सुपर पैसेज, और साइफन सुपर पैसेज। ठीक है, और नदी और नहर दोनों एक ही लेवल पर टकरा रही हैं तो उस जगह पर फाटक लगाना होगा, लेवल क्रॉसिंग या इनलेट और आउटलेट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी के आधार पर सबसे पहले हम देख लें एक्वाडक्ट। तो सबसे पहली हेडिंग आप डाल लो, एक्वाडक्ट। एक चीज़ तो आपको पता है, एक्वाडक्ट कब होती है, जब कैनाल ऊपर होती है, कैनाल अबाव होती है, नेचुरल ड्रेनेज या नेचुरल स्ट्रीम। ठीक है, तो हम एक्वाडक्ट लगाते हैं। ठीक है, उसमें भी एक्वाडक्ट में जब हमारे पास, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये, यहाँ रुक जाइए एक सेकेंड, मैं ये बंद कर देता हूँ नेट। देखिए अगर नहर ऊपर है, अब ये नहर है, ये फोटो में आप देख रहे हो ये नहर है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को सीधा ही। नहर का जो पैंदा होता है उसको बोलते हैं CBL, कैनाल बेड लेवल। नहर में जब फुल पानी भर के चलता है तो उसको बोला जाता है FSL, फुल सप्लाई लेवल। FSL फुल सप्लाई लेयर। नहर ऊपर है, नदी नीचे से जा रही है। ठीक है, ये नदी का पैंदा है, ये हमारे पास स्ट्रीम बेड लेवल SBL। और स्ट्रीम में भी यदि हमारे पास हाई फ्लड लेवल, जब सबसे ज़्यादा फ्लड आया होगा नदी में, उस समय उसका भर भर के जो पानी चला होगा वो उसका होगा FSL। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखिए, यदि हमारे पास हाई फ्लड लेवल, नदी में जो उफान की स्थिति होती है, हाई फ्लड लेवल HFL अगर कैनाल के पैंदे से नीचे है, यानी पुल बहुत ऊंचा है, यही तो हुआ, पुल बहुत ऊंचा है, यानी उसको टच ही नहीं कर रही पानी की लहरें। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एक्वाडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आप ये एक बार हल्का सा डायग्राम बना लो मेरे साथ कि नहर ऊपर है। ठीक है, नहर में जो वाटर लेवल होता है उसको बोल रहे हैं फुल सप्लाई लेवल FSL, उसका पैंदा है वो है CBL, उसमें पानी चल रहा है HFL, और उसका पैंदा है SBL। ठीक है, तो ये हमने यहाँ देख लिया, बना लिया। ठीक है, ये नोट्स में नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको अगर एक्चुअल डायग्राम में हम देखें, इंजीनियरिंग डायग्राम में अगर देखें, तो ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, ये पिलर्स हैं, ये नीचे से नदी निकल रही है, और ये ऊपर कैनाल है। कैनाल में इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन रोड भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर है, कुल मिला के जो हाई फ्लड लेवल है वो CBL को टच नहीं कर रहा, तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, हमारे पास एक्वाडक्ट बनेगा।
बात समझ में आ रही है? तो एक्वाडक्ट दिखने में कैसा होता है और क्वेश्चन क्या आएंगे, FSL, CBL, SBL, F, है ना, HFL, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन और कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी बात हुई, ये हमारे पास बात हुई क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कौन सा, एक्वाडक्ट। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है और ये फोटो दी हुई है, ये वाले एग्जाम्पल में देखिए कितनी नीचे है, जो नीचे नेचुरल नदी है वो काफ़ी नीचे है, जो नेचुरल ड्रेनेज है वो काफ़ी नीचे है और नहर काफ़ी ऊंचाई से निकली गई है। तो इस केस में ये जो बनी है ये बेसिकली क्या बनी है, एक्वाडक्ट। तो ये महंगा सौदा है, आपको दिख ही रहा है, बहुत बड़ा ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर है, तो महंगा है, एक्वाडक्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास साइफन एक्वाडक्ट। ठीक है, साइफन एक्वाडक्ट में होता क्या है, एक बार ये देख लीजिए। देखिए एक्वाडक्ट है, इसका मतलब नहर ऊपर ही है, नहर ऊपर ही है, और नहर में जो पानी का लेवल है उसको बोलते हैं फुल सप्लाई लेवल, FSL, और नहर का पैंदा जो है वो है CBL, नदी का पैंदा जो है वो है स्ट्रीम बेड लेवल, और नदी में जब उफान की स्थिति होती है तो वो इससे टक्कर मारती है नहर के साथ। ठीक है, कुल मिला के अगर मैं बात करूँ क्या, हाई फ्लड लेवल CBL से भी ऊपर आ जाता है। कुल मिला के पानी जब चपेटे मार सकता है नहर में, तो इस केस में ये पानी अंडर प्रेशर पाइपों के थ्रू, सर्कुलर पाइपों के थ्रू नीचे से पास कराया जाता है, नीचे से पास कराया जाता है, और इस नीचे से पास कराने को ही बोलते हैं, और वो अंडर प्रेशर फ्लो होता है। इधर की तरफ लो प्रेशर होता है, इधर हाई प्रेशर होता है, तो पानी अंडर प्रेशर होता है, ग्रेविटी नहीं, क्योंकि नदी है, ओपन चैनल फ्लो है, नहर है, ओपन चैनल फ्लो है, परंतु फिर भी साइफन एक्शन के अंडर प्रेशर फ्लो बह रहा है, पानी भर के, पूरा भर के चलेगा पाइप के नीचे से पानी, इस वजह से इसको बोला जा रहा है साइफन एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट। ठीक है, तो दूसरा जो नाम है हमारे पास है वो साइफन एक्वाडक्ट। साइफन एक्वाडक्ट में क्या याद रखना आपको, कुछ नहीं, बस HFL CBL से ऊपर होता है, HFL CBL से ऊपर होता है। एक नोट डाल के और लिख लो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी, देखो अगर ये उफनता हुआ पानी और नहर में थपेड़े मारेगा, तो अगर ये नहर खाली होगी तो ये इसको पलटा सकता है या इसको डैमेज कर सकता है, परंतु अगर ये नहर भरी हुई होगी तो इसके टक्कर होने से भी इसकी स्टेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन नोट में क्या लिखोगे, जो साइफन एक्वाडक्ट है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होती है, जब नहर फुल भरी हो। तो जब बरसातों के दिन होते हैं, फिर भी अपने पास नहरों को फुल भर के रखा जाता है, यदि हमारा साइफन एक्वाडक्ट है तो, साइफन एक्वाडक्ट है, नहीं तो जब हाई फ्लड लेवल आएगा तो खाली नहर को जो होता है डैमेज पहुंचा सकती है, क्योंकि उसमें वज़न कम होगा। ठीक है, तो वो अपने साथ पलटा सकती है पर्टिकुलर उस जगह पर। तो ये स्ट्रीम पर ध्यान होगा। तो मोर स्टेबल कब होता है, जब बेसिकली क्या होता है हमारा, ये होता है, क्या कहते हैं, हाँ, भरी हुई हो नहर, जब हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये साइफन एक्वाडक्ट हो गया। वही सेम चीज़ है, इंस्पेक्शन रोड है, परंतु नीचे से पाइप लगाकर पानी को निकाला जा रहा है, और फ्लड लेवल CBL से ऊपर है। कुल मिला के ये याद रखना है, यहाँ पर जो फ्लड लेवल है, नदी में जो फ्लड का लेवल है वो CBL से ऊपर है। ठीक है, ये नोट्सों में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उतार सकते हो इसको आराम से, मैं नीचे की तरफ डाल दूंगा इनको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये फ़ोटो आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप तरीके से उतार लेना। ठीक है, बाकी आपको याद हो ही गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। ये अगला है हमारे पास सुपर पैसेज। देखो सुपर पैसेज का मतलब क्या होता है, सुपर पैसेज सुपर पैसेज सुपर पैसेज, यहाँ पर जो फ्लो होगा, साइफन वर्ड लगा यानी अंडर प्रेशर फ्लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नहर नीचे से जा रही है और नदी का पानी ऊपर है। ठीक है, यानी कुल मिला के नहर को अंडरपास आपने देखा होगा ना कि पटरी के नीचे से रोड निकाला जाता है, तो अंडरपास वाला सिस्टम है कि CBL जो है वो बेसिकली SBL से नीचे है। CBL जो है
वो SBL से तो नीचे है, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, यदि हाई फ्लड लेवल HFL ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से अगर बात करें, अगर नहर नीचे है और नेचुरल स्ट्रीम ऊपर है तो सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज, दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फुल सप्लाई लेवल कैनाल का SBL नदी के पैंदे को टच नहीं कर रहा, तो उस केस में हम कौन सा कहेंगे, सुपर पैसेज, ठीक है। और यदि HFL वो फुल सप्लाई लेवल टच कर रहा है तो भैया पाइपों के थ्रू निकालना पड़ेगा, अंडर प्रेशर फ्लो निकालना पड़ेगा, तो उसको सुपर पैसेज कहते हैं। तो ठीक है, कुल मिला के नहर नीचे और नेचुरल ड्रेनेज ऊपर हो तो भैया उसमें सुपर पैसेज होता है। सुपर पैसेज में भी हमारे पास फुल सप्लाई लेवल, जो फुल सप्लाई लेयर नहर का जो है वो SBL से नहीं टच हो रहा, तो इस केसेस में ग्रेविटी फ्लो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊंचे पिलर बनाए गए हैं, पुल टाइप में स्ट्रक्चर है और नीचे से नहर जा रही है बस, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी फ्लो होगा, कोई प्रेशर फ्लो नहीं है, और ये वाली स्थिति जो होगी वो आपको समझ में आ रही है। तो आराम से कर सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, मेरे को कुछ ज़्यादा ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। पियर्स का मतलब होता है कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये सुपर पैसेज में क्या होता है, सुपर पैसेज में क्या हो रहा है, देखिए आपके पास फोटो आराम से समझ में आ ही रही है कि भैया जो हमारा कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है वो पैंदे से भी ऊपर आ सकता है, पैंदे से भी ऊपर आ रहा है, नहर से भी, तो भैया फिर तो क्या करना पड़ेगा, कैनाल को पाइप के थ्रू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे टक्कर हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो नीचे से निकालना पड़ेगा, पाइप फ्लो निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर, जब भी वर्ड आए साइफन तो प्रेशर, अंडर प्रेशर फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पर कैनाल फुल भर के चलेगी, और जो ये होता है ये पाइप, क्योंकि सबसे पाइप फ्लो के लिए सबसे आइडियल शेप जो होती है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए सर्कुलर पाइप का यूज़ किया जाता है, चाहे वो RCC के पाइप हो चाहे कास्ट आयरन के पाइप हो, परंतु पाइपों का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे से ही निकाला जाता है, परंतु यहाँ फुल सप्लाई लेवल होने पर ये ज़्यादा होने की स्थिति हो सकती है, तो इस तरीके से अंडर पास करके निकाला जाता है पाइपों के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सुपर पैसेज। अगला है हमारे पास कैनाल लेवल क्रॉसिंग, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग। तो भैया इसका लिख लिया सुपर पैसेज और साइफन सुपर पैसेज, नहीं तो नीचे में नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली आने वाली नहीं है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा केस नंबर थर्ड था क्या, पहले तो ये बताओ, जब हमारे पास ड्रेनेज और कैनाल दोनों कहाँ पर होती है, कैनाल एट सेम लेवल, अगर सेम लेवल पर हो, ड्रेनेज और कैनाल सेम लेवल पर हो, तो उस परिस्थिति या स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये कैसी है, लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोटो में भी दिखाया हुआ है, जब हमारे पास नेचुरल ड्रेनेज है वो भी, और यहाँ पर CBL है दोनों, ये बिल्कुल ऐसे स्थिति होगी जैसे आपने अपने शहर में देखा होगा, फाटक होता है, जब ट्रेन आ रही होती है तो फाटक बंद हो जाता है और रोड ब्लॉक हो जाता है, केवल ट्रेन के लिए निकलने के लिए जगह होती है, जब ट्रेन नहीं होती तो रोड का पैसेज खुल जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आता है, ठीक है। तो भैया जब हम बात करें लेवल क्रॉसिंग की, तो इस तरीके से लेवल क्रॉसिंग होगी। आप इसको डायग्राम को मेरे साथ साथ बना सकते हो। यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब नदी, और ये हमारे पास कैनाल है, ये कैनाल है और ये ड्रेनेज है। तो जो ड्रेनेज होता है उसमें उसको जब कैनाल के साथ इंटरसेक्ट होना होता है, उससे पहले एक स्मॉल वियर वॉल लगाई जाती है, स्मॉल वियर वॉल लगाई जाती है। वियर वॉल आपको पता है एक सिंपल दीवार होती है जिसके ऊपर से ऊपरा भी चल सकती है, चद्दर चल सकती है पानी की, ठीक है। तो इस तरीके से पानी की चद्दर चल सकती है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास ये लगा दिया, और इस तरफ जिधर से कैनाल एंट्री होती है उधर कुछ नहीं लगाया, परंतु ड्रेनेज के एंट्री पर वियर लगाया गया, और यहाँ पर रेगुलेटिंग गेट लगा दिए गए जिनको बंद करके फ्लो को रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेगुलेटर गेट लगा दिए गए, रेगुलेटर का मतलब गेट वगैरह है, ठीक है। और कैनाल के रेगुलेटर यहाँ लगाए जाते हैं, कैनाल के रेगुलेटर यहाँ लगाए जाते हैं, क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर। अब अगर नदी का पानी, मान लो ये ऐसी नदियाँ होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होता, और कुछ ना अंडरपास बनाओ कुछ बनाओ, कभी कभी नदियों में पानी आता है, तो वियर वॉल रोक लेती है पानी, मैक्सिमम पानी रोक लेती है। फिर भी अगर ऊपर चलती हैं तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में कैनाल
का क्रॉस रेगुलेटर जो होते हैं इनको बंद कर दिया जाता है और नहर का पानी नदी के साथ जाने दिया जाता है आगे की तरफ। चूँकि ये नदी नेचुरली आई है, अपने आप ही फ्लड की वजह से आई है, तो भैया कुछ ना कुछ नीचे पारिस्थितिकी भी बहती हुई होगी, जीवन उसी तरीके से विकसित हुआ होगा, तो हम भी उसको नहीं रोकते। फ्लड की स्थिति में ड्रेनेज में पानी अगर वियर वॉल को क्रॉस करता है तो हम क्रॉस रेगुलेटर कैनाल को बंद कर देते हैं। कैनाल के गेट बंद हो जाएंगे तो कैनाल का भी पानी इसी पानी के साथ होकर आगे चल दिया जाता है। जब बरसात रुक जाती है, इसमें ड्रेनेज में पानी कम हो जाता है, तो वियर वॉल को अगर क्रॉस नहीं कर पाता तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, उस केस में हम ये वाले रेगुलेटर्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, जब बरसात नहीं हो रही, और उस केस में खोल दिया जाता है तो नहर अपने आगे जा जाती है। ठीक है, तो जब नहर और हमारे पास कैनाल, वो ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेनेज दोनों सेम लेवल पर हो तो हम ये करते हैं। उसमें भी ड्रेनेज की जब एंट्री होती है तो उधर वियर वॉल लगाया जाता है और अपोजिट एंड पर क्या लगाया जाता है, रेगुलेटर लगाया जाता है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया जाता, और इधर की तरफ क्रॉस रेगुलेटर। जब नदी अपने उफान पर होती है तो कैनाल बंद कर दी जाती है और बचा हुआ कैनाल का पानी इसके साथ ही हो लेता है। ठीक है, और अगर हमारे पास ड्रेनेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो वियर वॉल के नीचे ही रहेगा पानी, तो भैया फिर ये रेगुलेटर बंद कर दिया जाता है और नहर अपने हिसाब से चलती रहती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास लेवल क्रॉसिंग की बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कहाँ वियर वॉल लगती है, कहाँ ये लगती है। वियर एक सिंपल दीवार होती है। ठीक है, बाकी आपको कुछ इतना ज़्यादा याद नहीं रखना इसमें। हाँ, एक और है इनलेट, आउटलेट और इनलेट। ठीक है, इनलेट और आउटलेट। यहाँ पर देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये कैनाल है, ठीक है, सेम लेवल पर ही है। अब कैनाल है परंतु ये कोई छोटी सी झरना है जो नदियों में ही आता है, बरसाती दिनों में आता है, तो परंतु इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पा रहे, कुछ भी यहाँ पर हार्ड स्ट्रेट है या कुछ भी इकोनॉमिकली हमको दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उस झरने को कैनाल में डाइवर्ट कर लेते हैं। और फिर ये तो हो गई इनलेट। ठीक है, फिर जहाँ हमको उपयुक्त स्थान मिलता है वहाँ इसको हम वापस से आउटलेट कर देते हैं, क्योंकि इस झरने की वजह से कोई ना कोई नेचुरल लाइफ भी तो प्रोटेक्ट हो ही रही होगी, सर्वाइव कर ही रही होगी, तो हम इसको दोबारा से किसी न जो उपयुक्त जगह है, यहाँ पर मान लीजिए नहीं बन पा रही, कोई लेवल क्रॉसिंग नहीं बन पा रही, किसी भी वजह से सकड़ा रास्ता है, कुछ भी है, जो भी XYZ सिचुएशन हो, तो इनलेट पहले नहर में ले लिया जाता है, फिर जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर आउटलेट करके नेचुरल स्टूप को अपने नेचुरल पाथ की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होती है, तो इसको बोलते हैं इनलेट आउटलेट ओपनिंग्स। ठीक है, इनलेट आउटलेट ओपनिंग, जहाँ इनलेट में कैनाल में प्रवेश कर जाता है, स्मॉल स्ट्रीम्स पर बनाया जाता है। जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं उनमें बहुत कम पानी होता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ कर सकते हैं और वापस से स्ट्रीम की तरफ, आउटलेट की तरफ से मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जहाँ हमने नहर ऊपर हो तो एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, नहर नीचे हो तो सुपर पैसेज, साइफन सुपर पैसेज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेम लेवल पर हो तो लेवल क्रॉसिंग वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, जिससे आपको समझ में आए। बाकी हम क्वेश्चन सारे करेंगे इन चैप्टरों के तीनों के मिलके। तो ये मेडीजी की शीट का क्वेश्चन है, आप खुद से आंसर बताइए, बाकी क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इनके क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, गुप्ता एंड गुप्ता के और ES की शीट के। ठीक है, इसके अलावा गर्ग के क्वेश्चन भी करेंगे अपन। ठीक है, परंतु एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, इसको आप अपने नोट्सों में ऐड कर लो। कह रहा है फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है। ड्रेन का मतलब नेचुरल ड्रेनेज, कैनाल का मतलब कैनाल, कैनाल का बेड लेवल, कैनाल ड्रेनेज का बेड लेवल है 262। RL दिया हुआ है, RL का मतलब उनका लेवल दिया हुआ है, ये CBL है। ठीक है, ये CBL है, वो सॉरी CBL नहीं है, ये SBL है। स्ट्रीम का बेड लेवल कितना है 252 पॉइंट और ये 248 है। इससे एक चीज़ पता लग रही है क्या, कि कैनाल नीचे है, ड्रेन ऊपर है। ठीक है, तो मुझे बताओ ऑप्शनों में क्या होगा, या तो सुपर पैसेज या साइफन। कैनाल नीचे जा रही है तो सुपर पैसेज या साइफन सुपर पैसेज। उसमें भी जब नहर होती है उसमें फुल सप्लाई लेवल होता है और हाई फ्लड लेवल ड्रेन में होता है। अब यहाँ पर मतलब ये नेचुरल ड्रेनेज क्या है, ये हमारे पास नहर है, कैनाल है, ठीक है, और ये ड्रेन है। दूसरा हमारे पास जो फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल कितने पर है, फुल सप्लाई लेवल जो नहर में है वो कितना है 253, 253 नीचे रह गया 253। और भैया जो हमारे पास कैनाल बेड लेवल है, कैनाल बेड लेवल है, वो सॉरी SBL है, SBL है, वो कितना है 252.2। इसका मतलब ये वाला चीज़ इसको ऐसे टक्कर मार रही है 253। ठीक है, तो
तो कैनाल का में जो फुल सप्लाई लेवल है, कैनाल में जो फुल सप्लाई लेवल है वो हमारे पास 253 पर है, और जो ड्रेन है उसका जो बेड लेवल है वो 252 पर है। ठीक है, तो सुपर पैसेज होगा या साइफन सुपर पैसेज होगा? देखो भैया पानी को ज़बरदस्ती नीचे से निकालना पड़ेगा, यानी प्रेशर फ्लो यानी कि साइफन सुपर पैसेज। ठीक है, तो इस केस में सबसे अप्रोप्रिएट जो होगा वो कौन सा होगा हमारे पास? सुपर पैसेज या एक्वाडक्ट? नहीं भैया, एक्वाडक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि नहर नीचे से जा रही है, नहर नीचे से जा रही है और कैनाल ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे हम? साइफन एक्वाडक्ट गलत हो गया, साइफन एक्वाडक्ट गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, थोड़ा सा आप एक चीज़ और देखोगे कि भैया हमारे पास जो साइफन सुपर पैसेज है, साइफन सुपर पैसेज होता है ऑप्शन में, परंतु कहीं भी सुपर पैसेज तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने बता दिया, पानी को नीचे होना पड़ता। तो आंसर यही होगा, साइफन पाइप की तरह निकालना पड़ेगा और साइफन सुपर पैसेज ही लगाना पड़ेगा। आप कहो सर लिखा हुआ तो है नहीं कहीं भी, पर ये और ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो यानी साइफन पाइप लगाकर नीचे से कैनाल को निकालनी पड़ेगी। तो ये आपके पास हो गई एक साइफन पाइप लगाएंगे तो आंसर हो गया डी। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको थोड़ी बहुत थ्योरी तो समझ में आ ही गई होगी। क्रॉस ड्रेनेज वर्क से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस शीट को लगातार हम अगले इसी के जस्ट आगे के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा रिवर ट्रेनिंग वर्क का भी, मेंडरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी और क्रॉस ड्रेनेज वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शीट में अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ES मेडिजी की शीट को, देन हम बाद में गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।